फ्रेंड्स, एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे मृदा और मृदा संरक्षण के बारे में, मतलब मिट्टी के बारे में हम टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले मृदा का मतलब पृथ्वी की भूपृष्ठीय क्रस्ट पर पाए जाने वाले असंगठित कणों के आवरण को हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। मृदा जो है भूमि की ऊपरी सतह होती है जो चट्टानों के टूटने फूटने, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जैविक प्रभावों से निर्मित होती है। मृदा शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मानी गई है। लैटिन भाषा के कौन से शब्द? सोलम शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श। मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडालॉजी कहा जाता है। मृदा का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेडालॉजी। तथा मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस भी कहते हैं। राजस्थान की मृदा में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। अरावली की ढालों पर पथरीली व कंकड़ युक्त मृदा, मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली बलुई मृदा, दक्षिणी पूर्व में काली मृदा, चंबल, बनास व माही नदियों के किनारे उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में मृदा का वर्गीकरण। सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें, राजस्थान में सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो जो मृदा की जो उत्पत्ति है, रासायनिक संरचना तथा अन्य गुणों के आधार पर मृदा सर्वेक्षण विभाग ने वर्ष 1975 में मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर 5 प्रकार की मृदा बताई, 5 प्रकार की मृदा बताई। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले जो ये वाला जो क्षेत्र है, जैसे कि पश्चिमी मरुस्थल में एरिडी सॉल्ट मृदा पाई जाती है। पश्चिमी मरुस्थल में कौन सी? एरिडी सॉल्ट। और यहाँ पर जो है एंटीसॉल मृदा, ठीक है ना। उसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सी है? इंसेप्टिसॉल। कौन सी है? इंसेप्टिसॉल। और यहाँ पर देखो एल्फीसॉल्ट मृदा पाई जाती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और हाड़ौती की पठार की बात करें तो वर्टिसॉल। कौन सी है? वर्टिसॉल। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एरिडोसॉल्स की, जो जिसे हम शुष्क मृदा भी कहते हैं। ये मृदा शुष्क जलवायु क्षेत्र अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ तापमान तो ज्यादा होता है परंतु नमी कम होती है, अर्थात ये शुष्क मृदा होती है। इसमें जैविक तत्वों का अभाव पाया जाता है। ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। प्रश्न आता है कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो एरिडोसॉल, जिसे हम क्या कहते हैं? शुष्क मृदा। इस मृदा में जल धारण क्षमता कम होती है। इसका उप मृदा कर्ण ऑर्थिड है, जैसे कि कैल्सी ऑर्थिड, कैम्बो ऑर्थिड और सेलो ऑर्थिड तथा पैली ऑर्थिड। ये सब क्या इसके प्रमुख इसके कारण माने जाते हैं। दूसरी अगर मृदा की बात करें तो एंटीसॉल्ट मृदा। कौन सी है? एंटीसॉल्ट मृदा की बात करें तो इसे हम कहते हैं रेतीली बलुई मृदा या पीली भूरी मिट्टी भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जो विस्तार है एंटीसॉल्ट मृदा का है। राजस्थान में सबसे सर्वाधिक विस्तार कौन सा? एंटीसॉल्ट मृदा। ये मृदा जो है पश्चिमी राजस्थान के भागों में विस्तृत है। इसके दो उप मृदाकरण है, सोमेंट्स और प्लूवेंट्स, ठीक है ना। इस मृदा की जो जलधारण क्षमता न्यूनतम होती है तथा ये एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश मिलता है। तीसरी इंसेप्टिसॉल, जिसे लाल मिट्टी कहते हैं। ये मृदा जो है अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। और ये राज्य के उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, सिरोही, पाली जिला और झालावाड़, सवाई माधोपुर, जयपुर में कई कई पाई जाती है। ये लाल मृदा होती है। कैसी मृदा होती है? लाल मृदा होती है, जिसमें लाल रंग होने के प्रमुख कारण लो ऑक्साइड की इसमें प्रधानता होती है और ये मक्के की खेती के लिए अधिक उपयोगी है। प्रश्न आता है कि मक्के की खेती के लिए सबसे अधिक मृदा कौन सी है? तो इंसेप्टिसॉल्ट, ठीक है ना। तो ये मृदा जो है शुष्क जलवायु में कभी नहीं पाई जाती। इसका उप मृदाकरण जो है उस्टोक्रेप्टस है। कौन सा है? उस्टोक्रेप्टस। उसके बाद में एल्फीसॉल्ट की बात करें, जिसे हम कहते हैं जलोढ़ मृदा, ठीक है ना। तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेशों में एंटीसॉल्ट मृदा पाई जाती है। ये मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता होती है। एल्फीसॉल्ट मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीव्र होता है। और ये मृदा की बात करें तो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा, टोंक, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। इसका उप मृदाकरण हेप्लूस तालपस है, ठीक है ना। उसके बाद में वर्टिसॉल की बात करें तो काली मृदा। इस मृदा में अत्यधिक क्ले उपस्थित होती है। ये मृदा कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ में प्रधान रूप से होती है। हाड़ौती के क्षेत्र में यह सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, भरतपुर और बांसवाड़ा की सीमित क्षेत्र में पाई जाती है। काले रंग की मृदा होती है। ये कपास हेतु बहुत ही उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि इसके कण बारीक होने से इसमें सर्वाधिक जल धारण क्षमता अधिक होती है। ये मृदा में लोहा और एल्यूमिनियम की प्रधानता भी पाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में रंग, उपजाऊपन व गठन के आधार पर मृदा के प्रकार की बात करें तो राजस्थान में मिट्टियों के रंग, उपजाऊपन व गठन के आधार पर 6 भागों में इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहली मृदा कहते हैं मरुस्थली मृदा। सबसे पहली कौन सी है? मरुस्थली। ये मृदा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर व जालोर के क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें जल धारण क्षमता कम पाई जाती है। ज्यादा तापांतर व भौतिक अपक्षय इस मिट्टी के प्रमुख निर्णायक तत्व है। दूसरी मृदा की बात करें तो लैटेराइट मृदा। ये मृदा दक्षिणी राजसमंद, मध्य व दक्षिणी उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग लौह तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। इस मृदा में फास्फोरस व नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है, ठीक है ना। ये मृदा जो है कायांतरित चट्टानों से निर्मित होती है। मक्का, चावल व गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है।
उसके बाद में बात करेंगे लाल पीली मृदा। ये मिट्टी राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, सवा माधोपुर और भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल व पीला लोहंस के कारण होता है। इस मृदा में नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है। ये मिट्टी ग्रेनाइट निस्वशिष्ट चट्टानों के विखंडन से निर्मित हुई है और मूंगफली व कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है। उसके बाद में काली मिट्टी की बात करेंगे। काली मिट्टी जो है चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी है, चिक्का प्रधान इसको दोमट मिट्टी। ये मृदा राज्य के दक्षिण पूर्व क्षेत्र कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में पाई जाती है। इस मृदा में पोटास व कैल्शियम, पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। व्यापारिक फसलों की बात करें तो गन्ना, धनिया, चावल, सोयाबीन की पैदावार यहाँ पर अच्छी होती है। उसके बाद में मिश्रित लाल व काली मिट्टी की बात करें तो ये मृदा पूर्वी बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा में पाई जाती है। इस मृदा में चिक्का की प्रधानता होती है। इस मृदा में पोटास पर्याप्त मात्रा में व नाइट्रोजन, फास्फोरस व चूने की कमी पाई जाती है। कछारी मिट्टी की बात करें तो ये राज्य के उत्तर पूर्वी हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, भरतपुर, अलवर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर व जयपुर व टोंक भागों में पाई जाती है। इस मृदा में नाइट्रोजन की कमी व फास्फोरस, चूना, पोटास और लोह पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। कपास, सरसों, तंबाकू, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। निर्माण के आधार पर मृदा के 8 प्रकार है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्माण के आधार पर राजस्थान की मृदा को 8 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले अगर बात